मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगल तथा शुक्र ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगल तथा शुक्र के मेल से जातक कर्मनिष्ठता की ओर अग्रसर निरंतर रहेंगे। पराक्रमी मिजाज वाले ये जातक अपने स्वाभिमान के द्वारा घर परिवार का मुखिया आगे चलकर होते हैं। ऐसे जातक स्वतः भूखे रह जाते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द लोगों को ये भूखे नहीं रहने दे सकते हैं। आनंदानुभूति इनको हर समय, हर स्थिति में, हर स्थानों पर होती रहती है। ऐसे जातक को जो व्यक्ति किसी भी तरह का कष्ट देता है, उसको जीवन के हर मोड़ पर कष्ट व दुख की सामना करनी पड़ती है। दैविक प्रकोप भी उसे प्रताड़ित करता है। अन्य ग्रहों की दृष्टि उस पर बुरी होती है। यदि मंगल तथा शुक्र पराक्रम भाव में विराजमान हो तथा कर्म स्थान यानी दशम भाव में बुध सूर्य के साथ स्थित हो, तो जातक अपनी कर्मनिष्ठता पर पूर्ण भरोसा रखते हैं। यश कीर्ति के लिए सद्कार्यों में प्रेम पूर्वक लगे रहते हैं। कभी कभी धर्मार्थ कर्मानुसार अपने को समाज में उच्च सिद्ध करते हैं। आयु के 23वें वर्ष में सही रूप में भाग्योदय इनका हो सकता है। भाग्योदय के उपरांत सभी प्रकार के दुख इस जातक को हमेशा के लिए मिट जाते हैं। जीवनों पर्यंत खुशियां सामने आती रहती हैं। कपड़े का व्यापार में अधिक लाभ इनको हो सकता है। भूमि, लोहा व अन्य धातु का व्यवसाय जातक को कभी नहीं करना श्रेयस्कर रहेगा। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों, तो पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक को कर्मनिष्ठता की ओर अग्रसर जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी होना स्वाभाविक बात होती है। अपने विचारों पर रहने वाले होते हैं। नीच भावना इनमें नहीं रहा करती है। किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के लिए उत्सुक रहा करते हैं। स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं और धन धान्य का अभाव जीवन के उत्तरार्ध भाग में मुख्य रूप से इनको नहीं रहा करता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में कुछ संघर्ष ज्यादा कभी कभी करने पड़ते हैं। माता का सुख इनको अवश्य होता है, लेकिन कुछ शारीरिक कष्ट भी इनकी माता को रहना स्वाभाविक है। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों और पंचम भाव अर्थात विद्या व संतान भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों, तो तृतीय भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक अवश्य ही धर्मानुसार कार्य करने वाले होते हैं। अपने विचारों पर चलकर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों को मान सम्मान करने वाले होते हैं। बड़ों को सम्मान करना और छोटे व्यक्ति को मुख्य रूप से आदर भाव हृदय से करने वाले होते हैं। प्रेम करने की उत्सुकता मन में इनको हमेशा निरंतर निहित रहती है। संतान सुख इनको अवश्य होता है। इनकी संतान
अवश्य ही आगे चलकर इनको सेवा करने वाले और धन संपदाओं के स्वामी भी इनके पुत्र होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं। आत्मिक इच्छा इनकी अवश्य ही जीवन के उत्तरार्ध भाग में पूर्ण होती है। और भाग्य भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हो और धन भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो तृतीय भाव स्थित मंगल और शुक्र के प्रभाव से जातक का भाग्योदय कुछ विलंब से हो सकता है, लेकिन भाग्योदय होने के बाद प्रसन्नता हर प्रकार से इनको पारिवारिक क्षेत्र में बनी हुई रहती है। घर से बाहर भी ये जातक प्रसन्न रहा करते हैं, अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देते हैं। धन संपदाओं के स्वामी अवश्य होते हैं, लेकिन अपने परिश्रम के बल पर एक किसी भी कार्य में सफल रहा करते हैं और जीवन के पूर्वार्ध भाग में तथा उत्तरार्ध भाग में भी सफलता मिलने पर इनको ज्यादा प्रसन्नता होती है। दुखी अवस्था में भी जातक बाहरी रूप से अर्थात बाह्य रूप से प्रसन्न ही रहा करते हैं। मानसिक तनाव रहने पर भी जातक दुखी नहीं रहा करते हैं। ये अंदर और बाहर से भी प्रसन्न रहने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी अर्थात दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ और लग्नेश बुध ग्रह हूँ तो तृतीय भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से दाम्पत्य सुख का अभाव नहीं रहता है। पति पत्नी में मधुर संबंध रहना स्वाभाविक बात होती है। पुत्र सुख संतान सुख इनको प्राप्त होते हैं। अन्य पारिवारिक सुख भी प्राप्त होते हैं। दुख होने पर भी दुखी नहीं रहने वाले, मुख्य रूप से व्यक्तिगत क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर ज्यादा प्रसन्न नहीं रहा करते हैं। ये गंभीर व्यक्ति होते हैं। आत्मिक इच्छा पूर्ण इनको हर काल में कुछ संघर्ष करने के उपरांत होना भी स्वाभाविक है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हूँ और पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव में मंगल और शुक्र सूर्य राशि पर विराजमान हो तो जातक अवश्य ही मित्र सुख कभी कभी प्राप्त कर सकता है, लेकिन इनके मित्र अधिक चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। ज्यादा मित्र इनके नहीं होते हैं। मित्र से सावधान भी रहने की इन्हें आवश्यकता होती है। ये पराक्रमी विचारधारा के होते हैं। अपनी इच्छाओं के अनुसार शुद्ध कार्य करने वाले होते हैं। मानसिक तनाव में भी प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने की क्षमता इनमें रहा करती है और आत्मबल इनका किसी भी रूप में कमजोर नहीं होता है, गिरता नहीं है और ये आगे वृद्धावस्था तक कर्म करने वाले होते हैं। संघर्ष से कभी पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। त्याग की भावना इनमें भरी हुई रहती है। और जन्म कुंडली के यदि नीच भावों में उच्च ग्रह व शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह यदि कुंडली में बैठे हों तो तृतीय भाव स्थित मंगल तथा शुक्र के प्रभाव से जातक को कुछ शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव भी हो सकता है। आर्थिक परेशानी नहीं हो उसके लिए मंगलवारी व्रत अवश्य ही जातक को करना चाहिए और शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का पूजन करने से भी धन संपदाओं का अभाव किसी भी रूप में नहीं रहेगा। सूर्य की आराधना करना भी श्रेष्ठ रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार मंत्र सुबह में स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अवश्य ही जाप करना चाहिए इस जातक को, जिससे शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा, मानसिक तनाव नहीं होगा और आत्मिक सुख सभी अवस्थाओं में प्राप्त होते रहेंगे। और फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य ही मंगवावें। इसको किसी भी कार्यालय में, पुस्तकालय में और विद्यालय से लेकर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में रखा जा सकता है। इसके अध्ययन करने से पाठक जन को अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का बृहद रूप से ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके कारण पाठक जन अवश्य ही अन्य व्यक्तियों को सांसारिक सुख को अवश्य ही बढ़ा सकते हैं, दुख को मिटा सकते हैं और नाना प्रकार के जो
सांसारिक जो दुख होते हैं, इस ज्योतिष महाग्रंथ के अंतर्गत कुंडलियों को पढ़कर निदान कर सकते हैं, किसी को सुख भी प्रदान कर सकते हैं। और हमारी सभी रचनाओं को आप लोग अवश्य ही मंगवावें। 25 रचनाएं हमारी प्रकाशित हैं, आप लोग प्रेम पूर्वक मंगा सकते हैं। सही मूल्य पर आप लोगों को यहाँ से भेजा जाएगा, जैसे भेजा जा रहा है। और आप लोगों को धन्यवाद हम आत्मिक रूप से देते हैं। आप लोग हमारी वीडियो को अवश्य ही देखते रहें, हमारी सभी रचनाओं को का अध्ययन आप लोग करते रहें। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल यूट्यूब पर है, उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन भी दबाएं और वीडियो, हमारी सभी वीडियो को आप लोग लाइक करें। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। देवाधिदेव महादेव भगवान काशी विश्वनाथ जी की और माता अन्नपूर्णा जी की अनुकंपा आशीर्वाद आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। आप लोग स्वस्थ रहकर हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।